नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। वॉइस और क्लियरिटी सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है क्लासेस में? क्योंकि साउंड का समझ नहीं आता है। दरअसल माइक वगैरह थोड़ा-सा रीसेट करना पड़ा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा। है ना? कमेंट करके यस या नो ज़रूर लिख दीजिएगा अगर साउंड क्लियर आ रहा हो तो हम तुरंत उसमें कुछ कर सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। और आज दोस्तों हम थर्ड ईयर में एक जो आपका छूटा हुआ सब्जेक्ट था उसे भी हम आज कवर करेंगे। उसका मॉडल पेपर यानी कि जो आईएमपी क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, उन्हें आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यटन, ठीक है ना? टूरिज्म वाला जो सब्जेक्ट है आपका, उसको हम कवर करेंगे। भ्रमण एवं यात्रा प्रबंधन आपका जो सब्जेक्ट है उसका टाइटल है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को 10 मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। जो भी दोस्त 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका भी 2-4 दिन में पेपर होने वाला है, ठीक है? काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, व्हाट्सएप पर भी मेरे पास में काफ़ी मैसेज पड़े हुए हैं और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी कमेंट आई थी, तो इस कारण से मैं सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताएँगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा इसमें। जो-जो सब्जेक्ट आपके छूटे हुए हैं, मुझे आप यहीं पर वीडियो में कमेंट कर दीजिए, कौन से सब्जेक्ट पर अगला मॉडल पेपर चाहिए, मैं उस पर मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। चलिए फिलहाल करते हैं क्लासेस की शुरुआत। बीए थर्ड ईयर के लिए ये क्लासेस है। 2026 के लिए है। गलती से यहाँ पर टीम के द्वारा 2024 लिख दिया गया है, 2024 नहीं है ये। 2026 के लिए क्लासेस है ये ना, 2026 के लिए। ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि सर ये 2024 क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के जो आईएमपी क्वेश्चन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड क्या होता है? टूरिस्ट गाइड की भूमिका, कर्तव्य और उनके कार्यों में स्वच्छता के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है जो टॉप कैटेगरी में शामिल है। जी हाँ, टॉप कैटेगरी में यानी कि आपके एग्जाम के लिए टॉप कैटेगरी में शामिल होने वाला पहला प्रश्न है आपका ये। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे अभी गलती कर रहे हैं। मैं देखिए पब्लिकेशन का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ पब्लिकेशन ऐसी है जो पतली सी गाइड इनकी देती है। इसको मुश्किल से 30-40 पेजेस की होती है। बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ भी लिखा होता है, कोई सारी गलतियाँ उसमें होती हैं। मैंने एक ऐसी ही पब्लिकेशन को देखा है, एक बच्चे से मँगवाई थी, जिस बच्चे से मैंने वो गाइड मँगवाई थी, अगर वो लेक्चर देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा, है ना? तो उसमें इतनी गलतियाँ मैंने देखी है उस पब्लिकेशन में। अब उस गलतियों का हर्जाना उस पब्लिकेशन को नहीं भुगतना होता है, वो आप लोगों को भुगतना होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी पब्लिकेशन की ऐसी छोटी-छोटी गाइडों पर निर्भर हो जाते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल, उन लोगों ने तो एग्ज़ाम को मज़ाक बना ही रखा है। आप लोग भी किसी, है ना, उनसे कम नहीं हो, अपने ही एग्ज़ाम का मज़ाक बनाने में। तो थोड़े अच्छे कंटेंट के साथ में आप लोग स्टडी कीजिए, अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़िए आप लोग, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर भी मिले और कुछ सीखने को भी मिले यार आप लोगों को, है ना? तो अच्छी गाइडों को रेफर करें आप लोग, या फिर मैं तो कहूँगा कि बुक्स वगैरह से ही अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस देती है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को तैयारी कीजिए। लेकिन फिलहाल अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो अब फिलहाल तो हम बात करेंगे जो आईएमपी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर टूरिस्ट गाइड क्या होता है ना? तो टूरिस्ट गाइड ये आपकी पहली टर्म है, उसके बाद टूरिस्ट गाइड की भूमिका, कर्तव्य और उसके कार्य। क्लियर है? तो ये 3 से 4 जो टर्म है मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। इन टर्मों पर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, मैं आपको लेक्चर के लास्ट में ये भी बताऊँगा कि इसकी नोट्स आंसर शीट कहाँ से मिलने वाली है आपको। अगला क्वेश्चन है, टूर गाइड के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा एक सफल टूरिस्ट गाइड बनने के लिए आवश्यक कौशलों को विस्तार से समझाइए। तो टूर गाइड के कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं? पहली टर्म है, उसके बाद में एक अच्छा टूरिस्ट गाइड बनने के लिए कौन-सा कौशल उसके अंदर होना चाहिए? क्लियर है? 2 टर्म इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति क्या होती है? आपातकालीन देखभाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 2 टर्म अपने आप में मिल चुकी है। एक है आपातकालीन स्थिति, एक है आपातकालीन स्थिति और एक है आपातकालीन देखभाल। क्लियर है? उसके बाद में है आपातकालीन परिस्थिति की पहचान करके रोकथाम और प्रबंधन के साथ ऐसी स्थिति में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी आपको भर-भर के देखने को मिलेंगे। एक ही प्रश्न में 2-3 टर्म आप लोगों से पूछ ली जाती है, लेकिन कुछ अलग-अलग टाइप से, जो आपस में लिंक तो होती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि एकदम पृथक है, उससे अलग है। वहीं अगला प्रश्न है, यदि यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में आप क्या कदम उठाएँगे? है ना? चोरी हुए सामान की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों को विस्तार से समझाइए। देखिए, कितना आसान सा प्रश्न है। अगर यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है, तो उस समय आप क्या कदम उठाएँगे? अब यहाँ से आपकी प्रोफेशनैलिटी झलकती है कि आप वाक़ई में थर्ड ईयर में आए हो या नहीं आए हो।
बात समझ आ रही है? तो इसमें अपने ही मत देना है आपको, समझ आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 को जरा देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? फर्स्ट एड, ठीक है? इसके उद्देश्य और महत्व बताइए। उद्देश्य और महत्व, तो प्राथमिक चिकित्सा को समझाने के बाद में उद्देश्य बताना है और महत्व बताना है, साथ ही प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत और नियमों को विस्तार से समझाइए। क्लियर है? तो 5 टर्म आपको इस प्रश्न में, 5 नंबर के प्रश्न में मिल चुकी है। तो ये यहाँ पर तक आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 10 प्रश्न में आपको यहाँ पर टॉप कैटेगरी के देने वाला हूँ, दीर्घ प्रकृति के। लेकिन शांति बना करके रखिएगा, 10 प्रश्न में आपको लघु प्रकृति के भी दूंगा हमेशा की तरह। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? इसे कैसे प्रदान किया जाता है? और प्राथमिक उपचार के मूल तत्व क्या है? उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में कुछ टर्म ऐसी है जो मैच हो जाती है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, टर्म सेम है, लेकिन इस प्रश्न के साथ में जो एडिशनल टर्म है वो अलग पूछी गई है। जैसे इसके उद्देश्य पूछे गए हैं, महत्व पूछा गया है, सिद्धांत पूछे गए हैं, नियम पूछे गए हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर पूछा गया है कि इसको कैसे प्रदान किया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है, और प्राथमिक चिकित्सा के मूल तत्व क्या है, यहां तत्व पूछ लिया गया है, इनको विस्तार से समझाइए। दोनों प्रश्नों की भूमिका अलग अलग होगी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी आवश्यक बातें हो शामिल होती है? क्लियर है? अब देखिए प्रश्न नंबर 5, 6 और 7, जितना विस्तार से मैं आपको यहां पर प्रश्न दे रहा हूं, आपको किसी ऐसी गाइड में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उसी एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीके से घुमाया है उन लोगों ने, ये आप यहां पर अच्छे से देख पाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा में कौन कौन सी आवश्यक बातें शामिल होती है, यानी प्राथमिक चिकित्सा की एक विशेष, एक सामान्य सी प्रोसेस आपको बतानी है। जो मेन मेन स्टेप है प्राथमिक चिकित्सा की, फर्स्ट एड की, उसमें जो मेन स्टेप है, मेन मेन जो प्रक्रिया में जो जो शामिल होते हैं, उनको आपको बताना है। प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए, दोनों पहलुओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्लियर? वही प्रश्न नंबर 7 है, घावों का उचित उपचार किस प्रकार करना चाहिए? अगर यात्रा के दौरान घाव हो गया, आपको लग गई, तो उसका उपचार कैसे होगा? साथ ही घाव की देखभाल, पट्टी बांधना है ना, उस पट्टी बांधने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? तो क्वेश्चन तो बहुत छोटे सामान्य से क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसरों पर आपको थोड़ा सी देखभाल करनी होगी, केयरफुली रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि उन प्रश्नों पर आपको देखना होगा कि इनके जब जब प्रश्न आसान नजर आए ना, तो समझ जाइएगा उसका उत्तर उतना ही संभल के लिखना है आप लोगों को, अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो। और बाकी जैसे आप लटक लटक के अभी तक आ रहे हैं, अगर ऐसे ही बढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लटकते रहिए, होता चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं एग्जाम में, अब तक अगर उम्मीद रखते हो कि अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा लिख करके आए हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया आप लोगों, है ना? तो यहाँ जितना प्रश्न आसान दिखे, उसका उत्तर उतना ही संभल कर लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नंबर 9 है, जलने और अस्थि भंग, है ना, बोन फ्रैक्चर जो हो जाती है, तो उसकी स्थिति में किस प्रकार का उपचार आवश्यक होता है? इन दोनों आपातकालीन परिस्थितियों में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार और सावधानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जलना और अस्थि भंग, बोन फ्रैक्चर, दोनों को आपको समझाना है सामान्य स्थिति में, बहुत ज्यादा है ना एडवांस बन के नहीं लिखना है, सामान्य ही लिखना है। और दोनों ही परिस्थिति में जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है, उसको सावधानी पूर्वक लिखना है। क्लियर? आखिरी वाला प्रश्न है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में, सर्पदंश से क्या आशय है? सर्पदंश क्या होता है? ये, अरे आपको सांप ने काट लिया, वो सर्पदंश हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहली पहली बार सुनने को मिलते हैं ना। तो सर्पदंश क्या होता है? सांप के काटने की स्थिति में दिए जाने वाले उपचार का वर्णन कीजिए, साथ ही अचेतन अवस्था में प्राथमिक उपचार के उपायों को विस्तार से समझाइए। प्राथमिक उपचार किसमें? अचेतन अवस्था में। ये दोनों दोस्तों सेपरेट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं दीर्घ प्रकृति के। बस ये 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से और पूरी ईमानदारी से पढ़ लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर की, जैसे मैंने कीवर्ड बताया, उस कीवर्ड के आधार पर तैयारी कर लीजिए, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। बाकी आप सत्यता से आप भली भांति ना बहुत अच्छे से परिचित है आप लोग, जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एग्जाम में, उनकी सत्यता कितनी होती है। चलिए इसके बाद में बात करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की।
अब हम दोस्तों पर्यटन, भ्रमण एवं यात्रा प्रबंधन जो कि बीए थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। अब थर्ड ईयर कुछ अन्य में जैसे बीबीए थर्ड ईयर में भी ये सब्जेक्ट ले लेते हैं वोकेशनल में, बीकॉम में भी ये सब्जेक्ट ले लिया जाता है, बीएससी वाले भी कुछ बच्चे वोकेशनल में सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ बीए के लिए ही ये सब्जेक्ट है ना मायने रखेगा, सभी के लिए रखेगा। जिसके भी वोकेशनल में ये विषय है वो सब इस लेक्चर के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति वाले फटाफट हम ले लेते हैं। 10 क्वेश्चन में आपको देने जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन पूरे खोल के आपके सामने रख देता हूँ ताकि ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है कि वो करना है। दीर्घ प्रकृति की कर लेंगे तो क्या इनसे छुटकारा मिल जाएगा, या ये कर लेंगे तो क्या उनसे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है दोस्त। देखिए, अगर आप कोई चांस नहीं लेना चाहते एग्जाम में, जिनके अंदर थोड़ा सा डाउट बचा रह जाता है, वो डाउट भी पूरी तरह जड़ से खत्म अगर आपको करना है तो क्या करना होगा, ये 10 क्वेश्चन यानी कि 10 टर्म में आपको और देकर जा रहा हूं। टर्म ही है ये अपने आप में। पहला प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टूर गाइडिंग की अवधारणा। टूर गाइडिंग आपको संक्षेप में ये बताना है टूर गाइडिंग क्या होती है, इसका छोटा सा इतिहास बताना है। टूर अगला क्वेश्चन है, टूर गाइडिंग के लिए आचार संहिता, इसका सिद्धांत क्या है ना, आचार संहिता बतानी है। तो ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्टों को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे में दसों क्वेश्चन पर अच्छे बेहतर तरीके से आप तैयारी कर लोगे। तो आपका जो थोड़ा वो चांस बच रहा था ना कि एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो चांस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए लघु प्रकृति के, इनको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको मैं लास्ट में नोट्स बताऊँगा, नोट्स मिलने वाली कहाँ से। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको ये एक ज़रूरी बात, जो पुराने दोस्त हैं वो समझ चुके हैं, हम सभी को पता है, लेकिन जो नए हैं, जो पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं, उन्हें बता दूँ। सेशन में यहाँ पर जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर, अब इन क्वेश्चनों की तैयारी आपको स्वयं से करनी है, अपनी ही बुक से, अपने जहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हो, वहाँ से तैयारी करनी है, नोट्स बनाना अच्छा-सा। और अगर आपका समय नहीं है, आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपको एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके और एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? तो कहाँ से करवाएँगे, कैसे करवाएँगे? तो इसके लिए दोस्तों हमारे द्वारा एक कस्टमाइज़ आंसर शीट तैयार कर दी गई है बना करके। ठीक है? ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म की। अगर आप सिंगल नोट्स लेना चाहते हैं, सिंगल नोट्स यानी सिर्फ़ इसी सब्जेक्ट की, तो ₹99 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके और आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में चलता है कि सर सिर्फ़ यही सब्जेक्ट नहीं, बाकी हमको ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो उसके लिए आपके पास प्लान है ₹249 ₹249 पे करके, और आप जो है एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, इन सभी के नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर। ठीक है? कैसे मिलेगा दोस्तों, तो ये आपको जो नंबर दिए गए, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, सारी जानकारी हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देगी। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अब अगर आपको फाउंडेशन के नोट्स भी चाहिए तो सेम प्रोसेस रहेगी। इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है कॉम्बो पैक्स, इसका भी होता है फाउंडेशन कोर्स का ₹149। 70% डिस्काउंट के साथ में आप लोगों को ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन में मिलने वाले हैं 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। प्रोसेस सेम रहेगी, नंबर सेम रहेंगे। नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। सेशन को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँचते रहें। कल फिर मिलेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आप आगे कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।